गणेश जी नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। और आज एक बहुत सीरियस डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग इतने नॉन रिएक्टिव टाइप के क्यों हैं एज ए हिंदू सोसाइटी। और हिंदू सोसाइटी से मेरा मतलब है इंडियन सोसाइटी। कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग सेल्फ एपोलॉजिस्ट हैं, रिएक्शन नहीं करते। हमारे अगेंस्ट में कोई एग्रेशन होता है तो भी हम रिएक्शन नहीं करते। ये तो एक मेजर इश्यू हो गया। अब मैं आपको एक कारगिल वॉर के टाइम का इंसिडेंट बताऊंगा जिससे हम आज का कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकें। 99 की बात है, मैं वेलिंगटन में पोस्टेड था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में। और वहाँ पे एक तो फॉरेन ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। यू नो कम से कम भी तो 60 कंट्रीज से वहाँ पे फॉरेन ऑफिसर्स आते हैं कोर्स करने के लिए। एक साल का कोर्स होता है। कुन्नूर में एक फैमिली थी, एंग्लो इंडियन विद ब्रिटिश नेशनलिटी। द जेंटलमैन, जो मेल था वो ये था। और उसकी जो वाइफ या गर्लफ्रेंड आप कह लो वो आयरिश थे। आयरिश थी लेडी वो। मैं उनका नाम वगैरह नहीं बता रहा हूँ डेलिबरेटली। तो जब कारगिल वॉर शुरू हुआ तो इन लोगों के साथ सोशल लेवल पे इंटरेक्शन होता था। देयर वाज सम रीजन फॉर दैट। तो जब पाकिस्तानी हाइट्स पे बैठ गए और इंडियन आर्मी को स्पेशली जो अर्ली डेज में, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि आफ्टर ऑल सिचुएशन क्या है। काफ़ी कुछ एम्बिग्युइटी थी। कितने हैं, क्या हैं, कौन है, कितने हथियार हैं, पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो जब उनसे बात होती थी तो उन्होंने कहा, दैट टाइम आई वाज मेजर, कि मेजर वीरेंद्र, डू यू थिंक दैट दिस इंडियन आर्मी whose officers are getting trained in Staff College Wellington, and we sometimes get a chance to interact with them at social level, are capable enough to throw back the Pakistanis? मतलब वो ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी हाइट्स पे बैठी है, वेल इक्विप्ड है, हथियार उनके पास हैं, आरटी सपोर्ट है, उनको इंडियंस बाहर फेंक पाएंगे कि नहीं। बिकॉज इतिहास को अगर आप उठा के देखें तो ऐसी लड़ाई आपको दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। और पहाड़ में जिसके पास हाइट है उसके पास एडवांटेज है, बस उसके पास सप्लाई होनी चाहिए, राशन होना चाहिए, एमनिशन होना चाहिए, लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। उसके पास इतना एडवांटेज है कि अगर एक आदमी वहां पे बैठा है तो आप समझ सकते हो कम से कम भी तो 15 पे भारी पड़ेगा वो, अगर वो एक ही एक्सिस पे आ रहे हैं तो। लेकिन उसका जो इंप्रेशन था उन दोनों का, कपल का जो इंप्रेशन था, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि इंडियन आर्मी इस उनको उठा के बाहर फेंक सके, उनके ऊपर रिएक्ट कर सके। मतलब दे वर जस्ट नॉट बिलीविंग इट। एंड दे हैव बीन इन इंडिया फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। उनकी वहां प्रॉपर्टी थी, एंग्लो इंडियन था वो जो मेल था। तो दे जस्ट वर नॉट रेडी टू बिलीव मी दैट द सेम ऑफिसर्स हु यू आर वॉचिंग इन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इन द पीस सेटिंग, पीस पोस्टिंग थी वो उनके लिए फॉर दैट मैटर, वही ऑफिसर जब यूनिटों के अंदर जाएंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, किस तरीके से वो लीड करेंगे और इन्हीं पाकिस्तानियों को वो बाहर फेंकेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स जब कारगिल खत्म हुआ, पाकिस्तानी आर्मी, हमें कैजुअलिटीज हुई, हमारी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन जब उनको बाहर फेंका गया तो उनको विश्वास ही नहीं आया। दे जस्ट वर नॉट रेडी टू बिलीव इट कि इंडियन आर्मी कैन डू इट। एंड जो जनरल परसेप्शन था वहां पे, जो फॉरेन ऑफिसर्स थे, उनका परसेप्शन भी आप समझ लो यही परसेप्शन था। एंड दे वर वेरी सरप्राइज। मुझे एक चीज आप बताओ कि वाई दिस परसेप्शन अबाउट अस, कि हम तो बड़े सॉफ्ट स्टेट हैं, हम तो बड़े सॉफ्ट सोसाइटी हैं, हम तो एक ऐसी कम्युनिटी हैं जो एग्रेशंस को बर्दाश्त करते हैं और हम रिएक्ट भी नहीं करते। क्यों, किसने ये इंप्रेशन दिया? सर, अगर हम देखेंगे जहाँ पे हम संस्कृति की बात करते हैं भारत में, तो हम ये शब्द यूज करते हैं। भारत में हमारी जो संस्कृति है, एक प्राचीन सभ्यता है, आपने सुना होगा, राइट? जो प्राचीन सभ्यता में जो वर्ड है सभ्यता, तो ये जो सभ्यता हमारी पुराने टाइम से इतने 5,000 साल के ऊपर से जो चल के आ रही है, तो उसके कारण जो हमारा रिएक्शन होता है ना, वो एक सभ्य रिएक्शन होता है। जो सभ्य समाज की हम बात करते हैं, एक प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, तो हमारे क्या होता है ना कि हमारा रिएक्शन
सभ्य होता है कोई भी चीज को, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि हिंदू काफी ठंडे हैं, हिंदू काफी शांत हैं, और हिंदू डरते हैं। अभी हमने जो देखा 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है पीएफआई का, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कावर्ड है, राइट। तो उनको वही इंप्रेशन जाता है कि ये लोग कावर्ड हैं, बट ये कावर्डनेस नहीं है सर, ये कावर्डिस नहीं है हमारी, ये सभ्यता है। आप अगर शिवाजी महाराज का चरित्र देखेंगे तो आप सारे युद्ध उठा लीजिए सर, सारे युद्ध, हर युद्ध में जो शिवाजी महाराज की सेना थी, जो मराठा सेना थी, वो मुगलों से काफी कम हुआ करती थी। मतलब अगर मुगलों की सेना में अगर 5 लाख लोग हैं तो मराठों की सेना में 40,000 सैन्य हुआ करते थे। जब औरंगजेब आया था छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जब हिंदवी स्वराज्य पे वो चाल करके आया था, तो छत्रपति संभाजी महाराज के पास मैक्स टू मैक्स 50 से 60 हजार का आर्मी था। औरंगजेब दिल्ली से जब आया था तो 10 लाख की फौज लेके आया था सर, 10 लाख की। और औरंगजेब को 10 साल लगे थे, उसके उसमें भी कुछ नहीं हो पाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमेशा से सभ्य रहे हैं, बट जब हम वॉर में जाते हैं, बट जब हम ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कि जहाँ पे हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्योंकि हम जो सभ्य है वो हमारा नेचर है। लेकिन जब हम वॉर में जाते हैं, जैसे हम कारगिल में गए, तो पराक्रम करना भी हमारा स्वभाव है। तो पराक्रम भी हमारा स्वभाव है और सभ्यता भी हमारा स्वभाव है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये सभ्य समाज है तो इनको हम कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए हजारों सालों से जितने प्रयत्न हुए हैं वो सारे प्रयत्न इसीलिए फेल हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सभ्य समाज है, ये तो कुछ नहीं रिटेलिएट करेगा। लेकिन बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, बार बार योद्धा निकल के आते हैं, बार बार हमारे शूरवीर निकल के आते हैं। अभी कांग्रेस को भी रिसेंटली लगा होगा ना सर कि अब तो हम, ये तो क्या है, आडवाणी भी चले गए, वाजपेयी भी चले गए, अब तो हमारा ही राज्य है। उनको लगा ही होगा ना सर, सोनिया गांधी वापस आ गई थी, उनको लगा ही होगा कि अभी राहुल गांधी तो 25-30 साल के लिए पीएम आराम से बनेगा, लगा होगा ना। 10 साल तो वैसे भी रूल कर रहे थे वो, थ्रू पीएम मनमोहन सिंह। लेकिन अचानक से मोदी जी आ गए। देखिए ये हमारी संस्कृति है, हमारा सभ्यता को लोग गलत आंकते हैं, उनको लगता है कि ये लोग डरपोक है, बट जब हम मैदान में उतरते हैं ना तो हम पराक्रमी हैं। एक उदाहरण देता हूँ सर आपको, एक बहुत अच्छी मूवी थी पद्मावती, जो मेरे को अच्छी लगी थी। उसमें जो महाराजा रावल जिनका जो कैरेक्टर किया है, आप उस कैरेक्टर को देखिए। महाराजा रावल जब भी खिलजी से मिले उस मूवी में, वो इतनी, मतलब खिलजी उनको कितना चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उनको गुस्से में लाने की कोशिश कर रहा था, महारानी के बारे में बात करके पूछ करके। लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता खोई नहीं, वो सभ्य तरीके से उससे बात करते रहे। और जब युद्ध में आए, जब वो युद्ध में उनका जो युद्ध हुआ, उसमें महाराजा रावल ने खिलजी को ऑलमोस्ट मार दिया था। तो ये है रूप, जब हम सभ्य रहते हैं तो हम सभ्य रहते हैं, लेकिन जब पराक्रम करने की जरूरत आती है तो हिंदू जो योद्धा है, जो हिंदू सैनिक है, जो इस देश के सैनिक है, उनके जितना पराक्रम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम इस जन्मभूमि से प्यार करते हैं और ये हमारी मातृभूमि है। ये लोगों को, ये उन सैनिकों को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे वो। आपने अभी चाइना में भी देखा होगा सर, चाइना में भी देखा होगा इतना रूथलेस उनका अटैक रहता है, बट हमारे सैनिक 1 इंच जमीन नहीं देते। इसका रीजन ये है कि हम सभ्य है और पराक्रमी दोनों एक साथ है। नहीं, आपकी बात गणेश जी, इस बात में बड़ा सब्सटेंस है। इनफैक्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं कि कल जनरल वीके सिंह का एक पुराना इंटरव्यू था, पुराना क्या, एक्चुअली इंसिडेंट पुराना था, इंटरव्यू तो अभी नया ही था वो। तो उन्होंने एक बात कही और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो फौज डिसिप्लिन्ड होगी और जो फौज गलत काम नहीं करेगी, वो हमेशा विक्ट्री की तरफ जाएगी। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया 71 वार का। यू नो पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जितनी एट्रोसिटीज़ की, मतलब अनइमेजिनेबल ऐसी एट्रोसिटीज़, और मतलब उनके ऊपर एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमे चलने चाहिए थे, वो नहीं चले, वॉट एवर मे बी द रीजन। बट पॉइंट ये है कि जनरल वी के सिंह का पॉइंट ये था कि इतनी एट्रोसिटीज क्योंकि जब आप एट्रोसिटीज करते हैं, जब यूनिट कोई उल्टे सीधे काम करेगी तो यूनिट के अंदर एक हिरारकी है, वो सारी हिरारकी करप्ट हो जाएगी। और जब वो करप्ट हो जाती है हिरारकी, तो फिर लड़ने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है।
ये बड़ा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। इवन इफ सोल्जर्स इंडिविजुअली कितने भी बहादुर कैपेबल फाइटर क्यों ना हो, यू नो, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो आपकी बात, वो बात सही है। बट ऑब्वियसली सभ्यता का मतलब, और ऑफ कोर्स वो राजपूतों का पॉइंट भी सेपरेटली आएगा। मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर पे कई बार मेरे पाकिस्तानी ऑफिसर से यू नो स्पैट्स हुए, यू नो, डिस्कशंस हुए, एग्रेसिव डिस्कशंस हुए। और हर बार मैंने क्या किया, मैंने जो 71 का सरेंडर का जो वो फोटो है ना, वो उनको मैं पेस्ट कर रहा था हर बार, यू नो। एंड ऑफ कोर्स जैसे वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मैं भी वही लैंग्वेज यूज कर रहा था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली इन पार्ट ऑफ द डिस्कशन मेरे ख्याल से उसको भी मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, क्योंकि मेरा जो ईमेल एड्रेस के थ्रू, जबकि यू नो अदरवाइज नहीं लिखा हुआ उसमें, और मुझे भी पता चल गया उसकी लैंग्वेज से कि फौजी अफसर है। तो उसने मेंशन किया कि मैंने आपके जैसा फौजी नहीं देखा। तो फिर मैंने उसको लिखा कि मैं तो रिटायर्ड फौजी हूं, मैं तो वेटरन हूं, बट आई गिव यू गारंटी, इंडियन आर्मी के किसी भी ऑफिसर से तुम्हारा अगर इंटरेक्शन होगा तो फिर ये ही इंटरेक्शन आपका होना है। नो बडी इज गोइंग टू गिव यू एन इंच। लेकिन एक बात है गणेश जी, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आप आर्मी को ले लीजिए, अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप पुलिस को ले लीजिए, सब कुछ मामला लीडरशिप का है। मैं मानता हूं कि आर्मी की लीडरशिप एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रोफाइल में होती है, उनका ट्रेनिंग, माइंडसेट, व्हाट एवर यू कॉल इट। लेकिन जब कम्युनिटी या सोसाइटी के लेवल पे आते हैं तो इंडिविजुअली आपने देखा होगा कि इनजस्टिस होता है, जैसे कन्हैया लाल वाला केस हुआ, सॉलिड इनजस्टिस। मगर उसके बावजूद भी अगर आप रिएक्शन देखें तो बड़ा माइल्ड सा रिएक्शन हिंदू कम्युनिटी ने किया। उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, बट मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा और आपका क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। कास्ट सिस्टम की सब बात करते हैं, यू नो, जब हमारा सिविलाइजेशन हुआ पहले कास्ट सिस्टम था। लोग कहते हैं कि कास्ट सिस्टम की वजह से जो मुगल्स और जो इवन जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उसकी वजह से हम अपने आप को डिफेंड कर पाए, हम रजिस्ट कर पाए। मतलब उसको इनफैक्ट लोगों ने तो यहाँ तक रिसर्च की है कि हमारा जो इकोनॉमी थी इतनी स्ट्रांग थी, जब कास्ट सिस्टम था मुगलों के टाइम पे या उससे पहले, कास्ट सिस्टम और वेरी स्ट्रांग एंड इकोनॉमिकली वी वर वेरी वेरी पावरफुल। और अंग्रेजों के टाइम पे कास्ट सिस्टम जैसे डिमिनिश होना शुरू हुआ। ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कास्ट सिस्टम, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। बट पॉइंट ये है कि इस बात का क्या लॉजिक है कि कास्ट सिस्टम की वजह से हम लोग ब्रिटिशर्स को या मुगल्स को उनको अच्छी तरह रजिस्ट कर पाए। तो कास्ट सिस्टम के बारे में आपने जैसे बोला, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। कास्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हमको समझना चाहिए। समझो एक गांव है, ठीक है, उस गांव की आबादी 5,000 है। अभी उस गांव में अलग अलग टाइप की कम से कम 10-12 कास्ट होती है, जो मेन कास्ट होती है, और अलग अलग ऑक्यूपेशन में होता है। तो क्या होता है ना सर, कास्ट सिस्टम इसलिए फायदा देता था लोगों को कि अभी समझो मेरे को आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, मेरे को आपके साथ कोई डील करनी है, ठीक है। तो जब मैं कास्ट में, मेरी कास्ट में डील करता हूँ ना, तो उसकी जवाबदेही बन जाती है, क्योंकि वो कास्ट में एक है, तो उसको लोगों को आंसर करना पड़ता है। तो जो हमारे व्यवहार थे ना पहले, उस व्यवहारों में कास्ट सिस्टम का काफी बड़ा रोल हुआ करता था। मतलब लोग सोचते थे कि हाँ भाई, ये मेरी कास्ट का है, मैंने इसका व्यवहार किया है, तो मेरे को, मेरी जवाबदारी है। मतलब कानून भी नहीं होगा, कानून नहीं था समझो वहां पे उस टाइम पे, लेकिन बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सेम कास्ट, दे आर आंसरेबल टू ईच अदर। तो उसके कारण ये क्या था ना, ये कन्वीनियंस था लोगों का। बट उसके कारण क्या हुआ, वो लोग नजदीक आते गए, ठीक है। वो लोग नजदीक आए, उनका एक स्ट्रांग ग्रुप हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हिंदू हिंदू मेजोरिटी रिलीजन था। तो अभी सबके साथ, तो 5,000 लोगों के साथ गांव में आप सबके साथ क्लोज तो नहीं हो सकते, लेकिन 400-500 लोगों का एक ग्रुप क्लोज हो सकता है। तो ये कास्ट के बेसिस पे वो क्लोज ग्रुप क्रिएट हुआ करते थे। फिर उनके बीच में शादियां हुआ करती थी, फिर उनका खाना सिमिलर होता था, उनके ट्रेडिशन सिमिलर होते थे, थोड़े थोड़े वेरिएशन पूजा में यहाँ वहाँ हो रहे हैं, कुछ ट्रेडिशन सिमिलर हो, तो इसके कारण ना कास्ट ग्रुप बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। तो टीम बिल्डिंग में जो हमारा मॉडर्न थियरी है टीम बिल्डिंग का, और कि टीम को कैसे स्ट्रांग करना है, तो टीम को स्ट्रांग करने के लिए मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है सर कि उस टीम में ना छोटे छोटे ग्रुप होने चाहिए, जो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, और फिर वो छोटे छोटे ग्रुप एक साथ आके फिर बड़ी टीम बन जाती है, और बड़ी टीम फिर अच्छे से काम करती है।
ये मॉडर्न मैनेजमेंट का थियरी है और ये बहुत ज्यादा सारी जगह पे यूज किया जाता है। जैसे आर्मी में भी आपने देखा होगा, राइट? अलग अलग बटालियन है, उस उन बटालियन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अलग अलग स्लोगन्स हैं, उनके अलग अलग तौर तरीके हैं। बट जब युद्ध होता है तो सारी बटालियन एक साथ आती है और फिर वो यूनिटी, सबकी यूनिटी एक साथ हो जाती है और फिर हमको रिजल्ट दिखता है। तो उसी के कारण ऐसे ही करते करते ये जो यूनिटी है वो फ्रॉम ग्राउंड बिल्ड होती गई और फिर हमने रजिस्ट किया है। तो ये कास्ट सिस्टम का फायदा हमको उस टाइम पे कोई भी रेजिस्टेंस में ये कास्ट सिस्टम का फायदा हमको मिल सकता है। बट जैसे आपने बोला कि कास्ट सिस्टम के कुछ निगेटिव्स हैं, तो हमारी सोसाइटी सर इतनी मैच्योर है, स्पेशली हमारा हिंदू कल्चर इतना मैच्योर है कि कोई चीज में अच्छी चीज और बुरी चीज बहुत जल्दी भांप लेता है और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर देता है। तो ये हम चेंज अभी देख रहे हैं कि कास्ट का इंपॉर्टेंस काफी कम होता जा रहा है। लोग, क्योंकि अभी हम वो सिचुएशन में नहीं है, अभी लॉ एंड ऑर्डर है, राइट? अभी लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा होता जाएगा तो कास्ट का इंपॉर्टेंस और कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया, समझो मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ, राइट? तो मेरे को मालूम है कि मैं पुलिस में जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर मेरे को मेरे कास्ट लीडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? दिस इज प्रैक्टिकल। हम्म। अगर पुलिस नहीं होगी देन आई हैव टू गो टू माय कास्ट लीडर एंड टेल हिम कि व्हाट हैज हैपेंड टू मी, है ना? बट अगर मेरे को श्योर है कि नहीं, पुलिस के पास जा सकता हूँ, मुझे एक्सेसिबल है, मुझे न्याय मिलेगा, मुझे जस्टिस मिलेगा, फिर मेरे को कास्ट का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज है जो हम देखते हैं अपने आजू बाजू, और ये काफी टाइम से ऐसे ही है। तो इसके कारण हमको स्ट्रेंथ भी मिलती है और धीरे धीरे कास्ट का इंपॉर्टेंस कम भी होता जाएगा। जैसे हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, जैसे हमारा बजट बढ़ेगा, पुलिसिंग का, हमारे हेडकाउंट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे लीगल सिस्टम और अच्छा होता जाएगा, कास्ट सिस्टम एकदम से कम हो जाएगा। ऐसी एक बात बताओ, हिंदू सोसाइटी के ऊपर जैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के अटैक होते हैं, जैसे कन्हैया लाल वाला इंसिडेंट है या कोले वाला इंसिडेंट है, डू यू थिंक कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी वल्नरेबिलिटी सोसाइटी के लेवल पे इस तरह के रिएक्शंस, इस तरह के वायलेंट अटैक्स के प्रति कुछ कम हो रही है? मीन्स आर वी गेटिंग वीक जस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू आवर फॉल्ट लाइंस, जो हमारे जो एडवर्सरीज हैं हमारे कंट्री के या सोसाइटी के, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? इज दैट सो? उसकी वजह से हम रिएक्शन में हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कास्ट सिस्टम की वजह से, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब बात करेंगे कि कोले तो ये था या कि कन्हैया लाल तो ही वॉज बेसिकली ए टेलर, you know, that sort of situation. Are we becoming more vulnerable because caste system has become our fault line? सर एक्चुअली आप देखेंगे ना, ये इशू कोई और है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपका खेत है, ठीक है? आपके खेत में कुछ सुअर घुसा है, ठीक है, और वो आपके खेत को खराब कर रहे हैं। क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना खेत जला देंगे? है आपके पास ऑप्शन? नहीं है ना सर। वही प्रॉब्लम है हमारा। हम इस भूमि को मातृभूमि मानते हैं, ये देश हमारा है, तो हम लाखों की संख्या में रोड पे निकल के जलाना तो चालू नहीं कर सकते, क्योंकि देश हमारा है। कुछ सुअर घुस गए हैं, बट हम पूरा देश तो नहीं जला सकते। वही चीज है। अभी आप कास्ट बेसिस पे आएंगे ना सर, अभी समझो टेलर था जो मर गया, तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इवन उसकी कास्ट में भी इतने लोग होंगे, उतने लोग अगर उसमें से 10% भी लोग रोड पे आ गए तो भी पूरा इलाका भर जाएगा। हमारा इतना पॉपुलेशन है। तो और वो लोग जो उसके सपोर्ट में आए वो उसी कास्ट से थे, ये तो गलत ही है। ये तो 100% गलत है। आज हम बैठ के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम उनकी कास्ट के थोड़ी है, हम उनको उनकी कास्ट से जानते थोड़ी है। आज जितने लोग रोड पे आए उनकी कास्ट से थोड़ी थे। वो Yes. शर्मा को जो सपोर्ट किया वो क्या सब कास्ट के बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं क्या? कहाँ से? कुछ भी ये तो फैक्ट ही नहीं है ना, ये तो फैक्ट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये हमारा खेत है, ये हमारा देश है। हम रोड पे आके उठ के देश को जलाना चालू नहीं कर सकते। बड़ा ये पॉइंट हमारा आपने एक्चुअली दिया है, बिग पॉइंट एक्चुअली। अगर आपने वो वाला जो पॉइंट आपका है ना कि ऑफ कोर्स देश हमारा है, तो हम कुछ अगर उसमें एनिमल घुस के आ गए तो हम देश तो नहीं, अपना खेत तो नहीं जला सकते, बिग पॉइंट।
और दूसरा जो आपने पॉइंट दिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि पुलिस और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जो कास्ट लाइंस हैं वो कम भी हो जाएंगी, और दूसरी बात हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो भी कम हो जाएंगी। क्योंकि इस बात से आप एग्री करेंगे कि अगर आप हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच का डिफरेंस देखें तो काफ़ी हद तक जो लोग स्पेशली जो लेफ्टिस्ट हैं या लिबरल्स हैं, उनका जो मेन फोकस इस बात पे रहता है कि हिंदू सोसाइटी के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करें, उसकी वीकनेस को एक्सपोज करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आपके उनके उस एफर्ट को काउंटर करती हैं। आई डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट दैट। ओके, अब इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि काफ़ी हद तक लोग न्यूक्लियर फैमिलीज होगी, इंडिविजुअल्स जो टाउन्स में सिटीज़ में हैं वो बेसिकली कोई कम्युनिटी सपोर्ट तो वहाँ पे है नहीं, देयर इज हार्डली एनी कम्युनिटी सपोर्ट। तो वो लोग अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस? सर, आपने ये जो पॉइंट बोला है बहुत वैलिड है, क्योंकि जो कास्ट का सपोर्ट गांव में लोगों को मिला मिला करता था कि किसी के साथ अन्याय हो गया तो वो अपने कास्ट के लोगों को इकट्ठा करके कुछ आवाज उठाने की कोशिश कर सकते थे, बट वो अभी अपने पास ऑप्शन है नहीं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप लीगल के पास जाओ, उनसे गुहार करो कि आपको जस्टिस मिले, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओ जहाँ पे एटलीस्ट आपकी बात सुनने के लिए कोई है। अगर आपको 4 लोगों की ज़रूरत पड़े कहीं जाके प्रोटेस्ट करना है, तो 4 लोग कम से कम मिले आपको। आपके साथ अन्याय हुआ है तो कोई 4 लोग आपके घर पे आके आपकी चौकसी करे कि भाई तुम कैसे हो? सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए बीइंग ऑर्गनाइज्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे समय में हमको संघ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। संघ के लोग आपको बचाने के लिए नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको बात करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप लोगों से बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कुछ हेल्प मांग सकते हो। समझो आपके साथ कुछ हो गया और आपको लीगल हेल्प चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे आज? आज ऐसे केस में लीगल हेल्प मिलना भी इतना मुश्किल है। लोग इतना डर रहे हैं कि भाई मैं इसको लीगल हेल्प दूंगा इसके घर वालों को, तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे पास भी ये है वो है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। जैसे मैंने यस। लास्ट टाइम बोला सर कि अगर आप फ्राइडे को गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आपने किसी गलती से किसी मुस्लिम को आपने टक्कर मार दी, वो गुस्से में आया है, उसने फोन लगा के 20 लोगों को बुला लिया, तो आप किसको लगाओगे फोन? पुलिस भी ऐसे मामले में हाथ डालने से डरती है, 2 बार सोचती है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। क्योंकि उनके ऊपर जो पॉलिटिशियन बैठे होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस उनको अलग टाइप के होते हैं। तो इसीलिए हमको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उन्होंने पट्टी खोलना जरूरी है। अपने आजू बाजू के ऑप्शंस देखना जरूरी है। और खुद के लेवल पे, यहाँ तक कि खुद की बॉडी के लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्ट्रांग, इन टर्म्स ऑफ बीइंग हेल्दी, एटलीस्ट हम अपने परिवार को तो प्रोटेक्ट कर सके, इतना तो मादा हम हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको सोचनी है और ये सारी चीजों पे काम करना है, क्योंकि टाइम आ गया है काम करना। हाँ गणेश जी, आपकी बात सही है। ऑफ कोर्स वी बोथ आर नॉट एडवोकेटिंग एनी वायलेंट एक्शन और एनी एग्रेशन टुवर्ड्स एनीबडी, वी आर बेसिकली लॉ अबाइडिंग पीपल। But again, we must not be perceived as a cowards at any level, individual level, community level, society level. You know, that is what should be our endeavor as a patriotic Indian. Am I right? करेक्ट सर। सर देखेंगे, आज हमारी हिस्ट्री आप देखेंगे तो हमको कावर्ड होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं है पूरी हिस्ट्री में। हम सिर्फ सभ्य लोग हैं। हम सिर्फ सभ्य हैं। लेकिन जिस दिन पराक्रम दिखाने की जरूरत होती है ना सर, उस दिन हमारे जितना पराक्रम पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। Ganesh ji, thank you so much. It's really a wonderful discussion. And of course, we are going to do second video after this. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.